देखो भाइयों, नेशंस लीग को हम तब तक ही बेकार कह सकते हैं जब तक ग्रुप स्टेज के मैचेस चल रहे हैं। बट जैसे ही नॉकआउट स्टेज आता है ना भाई, तो नेशंस लीग एक अलग ही फॉर्म में आती है भाई। इतने कॉम्पिटिटिव और इतने तगड़े तगड़े मैचेस देखने को मिलते हैं, इतने हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिलते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है भाई। हर मैच एक्स्ट्रा टाइम में जा रहा है, कुछ मैच पेनल्टी में जा रहा है, मतलब ऑलमोस्ट मेजोरिटी ऑफ द मैच एकदम लास्ट किक ऑफ द बॉल तक एकदम इंटरेस्टिंग है यार। तो ये नेशंस लीग की मुझे काफी अच्छी चीज लगी। फर्स्ट लेग में जो जो टीमें जीती थी ना भाई, वो सेकंड लेग में या तो किसी तरह लड़ भिड़ के जीत पा रहे हैं, या तो उनके अगेंस्ट कमबैक हो जा रहा है, वो हार जा रहे हैं। अब देखो कि डेनमार्क जीते थे अगेंस्ट पोर्चुगल इन दी फर्स्ट लेग, सेकंड लेग में हार गए। उसके बाद देखो क्रोएशिया जीते थे, सेकंड लेग में हार गए। यूक्रेन ने बेल्जियम को हरा दिया था फर्स्ट लेग में, बट सेकंड लेग में हार गए। स्कॉटलैंड जीते थे ग्रीस से, वो भी हार गए सेकंड लेग में। तो ये सब हमें देखने को मिला है भाई इन दी नेशंस लीग यार। और कल के क्वार्टर फाइनल के रिजल्ट्स आपको बताऊं मैं तो, पोर्चुगल कमबैक करते हैं अगेंस्ट डेनमार्क, उनको हराते हैं। उसके बाद स्पेन को नेदरलैंड हरा नहीं पाते, हार जाते हैं इन द पेनल्टीज। तो वो भी एक अच्छी कहानी थी भाई। फर्स्ट लेग में वो मैच ड्रॉ रहा, सेकंड लेग में भी वो मैच ड्रॉ रहा, और फिर एग्रीगेट स्कोर जब ड्रॉ का है तो पेनल्टी से मैच जाएगा, और उसमें स्पेन ने बाजी मार ली। वैसे लमीन यमाल ने पेनल्टी मिस कर दी। उसके बाद अगर मैं फ्रांस और क्रोएशिया के मैच के बारे में बात करूं, तो वो भी काफी अच्छा मैच था। फर्स्ट लेग में 2-0 से क्रोएशिया ने हराया फ्रांस को, बट सेकंड लेग में फ्रांस ने 2-0 से हरा दिया। और जब 2-0 रहा तो पेनल्टी से मैच गया, और पेनल्टी में फ्रांस जीत गई। उसके बाद जर्मनी और इटली के मैच के बारे में बात करूं, तो फर्स्ट लेग में जर्मनी 2-1 से जीते थे, सेकंड लेग में 3-0 से जीत रहे थे। बट इटली सेकंड हाफ में भाई 3 गोल मार देते हैं और कमबैक ऑन होता है। बट इटली का तीसरा गोल आता है इन दी इंजरी टाइम, और टाइम वाज वेरी लेस फॉर इटली टू डू समथिंग। बट वो भी काफी अच्छा मैच था, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे यार। बेल्जियम यूक्रेन से आ रहे थे इन दी फर्स्ट लेग बाय अ स्कोर ऑफ 3-1, बट वो कल यार सेकंड लेग में 3 गोल मार देते हैं। मैंने मतलब उस दिन बेल्जियम को काफी सुनाया था, बट अच्छी विन मिली, अच्छा कमबैक किया, एंड नाउ दे हैव बीन प्रमोटेड। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। सारे ही मैच के बारे में हम लोग बात करेंगे यार, थोड़ा ज्यादा बात नहीं करेंगे बिकॉज बहुत ज्यादा ही मैचेस थे, तो हर मैच के बारे में 2-3 मिनट बात करेंगे। एंड स्टार्टिंग ऑफ विद दी पोर्चुगल वर्सेस डेनमार्क मैच। पोर्चुगल को 1 गोल की लीड को ओवरकम करना था, और कल वो एट होम थे, तो कहीं ना कहीं हम सबको पता था कि यार पोर्चुगल कमबैक करेंगे, और उनको एकदम ड्रीम स्टार्ट ही मिल जाती है। डोरू का फाउल होता है और क्रिस्टियानो रोनाल्डो भाई 2 मिनट के अंदर ही हो जाता है, मैच चालू होते ही फाउल हो जाता है, पेनल्टी मिलती है भाई। हमें लगा कि रोनाल्डो विल कन्वर्टेड वेरी इजीली, भाई कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ो। बट रोनाल्डो यार काफी वेरी अनलाइक क्रिस्टियानो रोनाल्डो पेनल्टी लेते हैं भाई, प्लेसमेंट ज्यादा करते नहीं है भाई, वो मतलब फुल ऑन पावर मारते हैं। बट काफी अजीब सी पेनल्टी थी, और वो श्माइकल सेव कर लेते हैं यार। बट मुझे लग गया था भाई कि पोर्चुगल यार अब फॉर द टास्क भाई, वो मतलब पूरा टाइम इंटेंट दिखाने वाले। फिर उनको फर्स्ट हाफ में गोल मिलता भी है यार, जोआकिम एंडरसन का ओन गोल होता है, एंड द एग्रीगेट स्कोर एट दैट टाइम वाज 1-1। उसके बाद भाई सेकंड हाफ में मैच मेनली किक ऑफ होता है, बिकॉज सेकंड हाफ में हमें काफी गोल देखने को मिलते हैं। टाई होता है 1-1 से लेवल, बट उसके बाद भाई डेनमार्क को लीड मिल जाती है थ्रू रास्मस क्रिस्टेंसन। भाई काफी अच्छा हेडर होता है उनका भाई, डिएगो कोस्टा बचा नहीं पाते, 2-1 से डेनमार्क लीड करने लगते हैं। बट उसके बाद पोर्चुगल का गोल आता है, और पोर्चुगल का गोल ऐसे आता है कि ब्रूनो फर्नांडिस शॉट लेते हैं, बॉल लगती है पोस्ट पे, पोस्ट के बाद श्माइकल से लड़ भिड़ के आती है रोनाल्डो के पास में, रोनाल्डो की अच्छी फिनिश होती है भाई। द एग्रीगेट स्कोर ऑफ द टाई वाज 2-2। उसके बाद डेनमार्क को तीसरा गोल मिल जाता है भाई, एंड द गोल वाज स्कोर्ड बाय क्रिस्टियन एरिक्सन। बट उसमें रूबेन डियाज यार काफी वीक प्ले में देखने को मिलता है, बॉल को लूज करते हैं भाई। डॉर्गू ने कल काफी अच्छा खेला मेरे हिसाब से, उनको बॉल मिलते हैं, वो असिस्ट करते हैं एरिक्सन को, टैप इन होता है फॉर एरिक्सन, 3-2 से डेनमार्क लीड कर रहे होते हैं भाई। उसके बाद कुछ 13-14 मिनट ही बचे थे भाई मैच को खत्म होने में, तो मुझे लगा कि डेनमार्क जहां तक सी ऑफ कर लेंगे। बट ट्रिंकाओ आते हैं, एंड ट्रिंकाओ 2 गोल मार देते हैं। पहले तो एक ही गोल मारते हैं 85 मिनट के आसपास, बट उसके बाद जब भाई 90 मिनट खत्म हो जाते हैं और मैच जाता है इंजरी टाइम में, 30 मिनट का इंजरी टाइम जब होता है, तो जैसे ही भाई इंजरी टाइम का पहला हाफ चालू होता है, उसी के पहले मिनट में भाई पोर्चुगल को लीड मिल जाती है थ्रू ट्रिंकाओ, वो फिनिश करते हैं। उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम के सेकंड हाफ होता है, उसमें हमें देखने को मिलता है गोंसालो रामोस का गोल, और उसी के चलते भाई सब गोलों के चलते पोर्चुगल जीत जाते हैं अगेंस्ट डेनमार्क। और अब उनका मैच होगा इन दी सेमीफाइनल अगेंस्ट जर्मनी। तो भाई पोर्चुगल की स्क्वाड तो इज वेरी गुड व्हेन कंपेयर्ड टू जर्मनी, बट जर्मनी एज अ टीम आर लुकिंग वेरी सॉलिड भाई। तो देखो कैसा रहता है, बट पोर्चुगल का कुछ समझ नहीं आता है भाई, कब अच्छा खेल ले कब खराब खेल ले भाई। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पोर्चुगल इतने तगड़े तरीके से जीतेंगे, बट उनने आप देखो कि गोल मारे, बहुत अच्छे गोल मारे, बट उनने गोल खा भी लिए भाई, वो 2 गोल खा भी गए। कैसे गोल खाए वी ऑल नो भाई, रूबेन डियाज वाज एट फॉल्ट, सेट पीस से कितना खराब गोल खाया, और भी गोल खा सकते थे। एंड फर्स्ट लेग में जो डेनमार्क ने चांसेस मिस किए, एरिक्सन ने पेनल्टी मिस करी, वो जाके कहीं ना कहीं उनको सेकंड लेग में कॉस्ट किया, एंड दैट इज द सैड स्टोरी ऑफ डेनमार्क। बट
कांग्रेचुलेशन पोर्चुगल, अब देखो जर्मनी के अगेंस्ट अब क्या कर पाते हो। उसके बाद अगर मैं स्पेन और नेदरलैंड्स के मैच के बारे में बात करूं, भाई ये तो भाई मैच ऑफ द वीकेंड था, मैच ऑफ द हफ्ता था, मतलब मैच ऑफ द वीक था, बिकॉज फर्स्ट लेग भी इसका बहुत ही अच्छा था, सेकंड लेग भी बहुत ही अच्छा था। फर्स्ट लेग भी काफी बैलेंस्ड आउट था, सेकंड लेग भी काफी बैलेंस्ड आउट था। कल की मैं आपको कहानी बताऊं तो पहले स्पेन गोल मारता है, उसके बाद नेदरलैंड्स गोल मारता है, उसके बाद फिर से स्पेन गोल मारता है, उसके बाद फिर से नेदरलैंड्स गोल मारते हैं, फिर से स्पेन गोल मारता है, उसके बाद फिर से नेदरलैंड्स गोल मारते हैं। तो मतलब नेदरलैंड्स एकदम हर बार एक गोल डाउन जाने के बाद मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे स्पेन को। जब मैच जाता है पेनल्टीज में तो पेनल्टी शॉट भी काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग होता है यार। लामीन यमाल आउट ऑफ एवरीवन पेनल्टी मिस करते हैं भाई। नोबडी एक्सपेक्टेड कि लामीन यमाल पेनल्टी मिस करेंगे, वैसे ज्यादा पेनल्टी लेते भी नहीं है, बट उन्हें मिस कर दी। फर्स्ट पेनल्टी थी उनकी फॉर स्पेन एंड ही मिस दैट, बट कोई दिक्कत नहीं यार, क्योंकि नेदरलैंड्स के लिए मालन और नोवा लैंग ने पेनल्टी मिस कर दी थी और उसके चलते स्पेन हैव मेड इट टू द सेमीफाइनल्स। और जहां अब वो फेस करेंगे फ्रांस को, तो बहुत ही अच्छा रहा फ्रॉम द स्पेनिश टीम यार। दे आर दी होल्डर्स ऑफ द यूरोस, दे आर दी होल्डर्स ऑफ द लास्ट नेशंस लीग भाई। तो मतलब स्पेन चाह रहे हैं भाई कि नेशंस लीग, यूरो एंड अगेन नेशंस लीग, ये 3 ट्रॉफी लगातार जीत जाए भाई, फिर वर्ल्ड कप भी जीत जाए। तो लेट्स सी स्पेन ऐसा कर पाते नहीं कर पाते, बट दे हैव गॉट अ वेरी हाई पोटेंशियल और वो कहीं ना कहीं उस पोटेंशियल को फुलफिल भी कर रहे हैं। सो दैट इज ऑल वेरी गुड फ्रॉम स्पेन। और अब मैं उनके नेक्स्ट ओपोनेंट्स जो कि रहने वाले हैं फ्रांस, उनके मैच के बारे में बात करूं तो फर्स्ट लेग में भले ही फ्रांस हारते हैं अगेंस्ट क्रोएशिया, बट मेरे हिसाब से उनकी कुछ एज सच इतनी खराब परफॉर्मेंस नहीं थी। देवर अ लिटिल बिट वेस्टफुल, बहुत ज्यादा वेस्टफुल, लिटिल बिट नहीं, वैसे देवर अ लॉट वेस्टफुल, बट स्टिल यार उनके चांसेस थे और वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए थे। बट मुझे लगा भाई कि सेकंड लेग में भाई फ्रांस विल बी द होम साइड और उनका थ्रेट रहेगा भाई। 2 गोल की एक अच्छी लीड तो है फॉर क्रोएशिया, बट जहां तक इसको ओवरकम भी किया जा सकता है। लेकिन फर्स्ट हाफ में क्रोएशिया ने कहीं ना कहीं फ्रांस के थ्रेट को नलिफाई करके रखा। फ्रांस को 3 चांसेस मिले बट दे वर नॉट एबल टू कैपिटलाइज। बारकोला ने मिस किया, एम्बापे ने मिस किया 1-2 चांसेस, चलता है। बट सेकेंड हाफ है भाई, जैसे ही ओलिसे की फ्री के अंदर जाते ना भाई, तो लग रहा था भाई कि क्रोएशिया की थोड़ी सी बैंड बच चुकी थी, बिकॉज क्रोएशिया का कल के मैचों में अटैकिंग इंटेंट देखने को मिला ही नहीं भाई। दे वर हैप्पी विद कि हमारे पास 2 गोल की लीड है, अब हम बस 90 मिनट तक सिट बैक करना है, डिफेंड करना है, हमें गोल नहीं खाना है। तो कहीं ना कहीं उनकी वो अप्रोच थी भाई, और वो अप्रोच तब तक सही रहेगी जब तक आप पहला गोल ना खाओ। लेकिन जैसे आपने पहला गोल खा लिया ना भाई, तो फिर दूसरा गोल आना इज इनएविटेबल। और जैसी ओपोनेंट है आपकी, जैसी फ्रांस जैसी ओपोनेंट है, तब तो आपके ऊपर धक्का-धक गोल मारेंगे ही मारेंगे। और फिर भी फ्रांस ने जैसे ही एक गोल मारा, उसके बाद 2-3 चांसेस मिस किए, बट एट द एंड भाई डेम्बले ने अराउंड 80th मिनट के आसपास गोल मार के टाई को लेवल कर दिया एट 2-2। फिर इंजरी टाइम में भी देखने को मिल रहा है कि फ्रांस का ही प्रेशर आ रहा है और बस क्रोएशिया चाह रहा है कि मैच पेनल्टीज में जाए, बिकॉज क्रोएशिया की भी अप्रोच रहती है भाई इन दी वर्ल्ड कप, इन दी यूरोस की मैच को लंबा खींचो, पेनल्टीज में ले जाओ और पेनल्टीज में हम लोग जीत जाएंगे। और क्रोएशिया का रिकॉर्ड फ्रॉम पेनल्टी शूटआउट इज आल्सो वेरी गुड यार। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था भाई कि अगर मैच पेनल्टी में जाता है तो फ्रांस को डेफिनेटली क्रोएशिया हरा सकते हैं। और फ्रांस का तो हमें याद है कि अर्जेंटीना के अगेंस्ट पेनल्टीज में हारे थे, तो कहीं ना कहीं वो सब चीजें मेरे दिमाग में थी। बट क्रोएशिया पहली पेनल्टी मिस कर देते हैं, उसके बाद भाई फ्रांस एम्बापे मार देता है, चुमिनी मारता है, फ्रांस को लीड मिल जाती है। बट उसके बाद कुंडे मिस करते हैं, लेकिन फिर क्रोएशियन प्लेयर भी मिस करते हैं इवानोविच करके, वो भी पेनल्टी मिस कर देते हैं। उसके बाद थियो हर्नांडेज के पास डिसाइसिव पेनल्टी होती है, बट वो भी मिस कर देते हैं भाई। बट उसके बाद क्रोएशिया के लिए स्टैनिसिच भी मिस कर देते हैं, एंड एट द एंड डेओ उपामेकानो पेनल्टी मार के फ्रांस को पहुंचा देते हैं टू द सेमीफाइनल्स। तो फ्रांस की अच्छी विन थी भाई, नॉट दी वर्स्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम द क्रोएशियन टीम, बट जहां तक भाई डिफरेंस इन दी क्वालिटी में देखने को मिल गया बिटवीन फ्रांस एंड बिटवीन क्रोएशिया। बट क्या बोलूं यार, मुझे लगा था कि क्रोएशिया यार जीत सकते हैं नेशंस लीग को, उनके अंदर कैपेसिटी थी जीतने की भाई। लास्ट नेशंस लीग के वो रनर्स अप रह चुके हैं भाई, स्पेन ने हराया था क्रोएशिया को। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि क्रोएशिया अगर एक इंटरनेशनल ट्रॉफी जीतना चाह रहे हैं तो भाई दैट मे बी द नेशंस लीग है, क्योंकि एक अच्छी ट्रॉफी है और जीत सकते हैं। बट फ्रांस की क्वालिटी वाज टू गुड फॉर क्रोएशिया। उसके बाद अगर मैं बात करूं जर्मनी और इटली के मैच के बारे में, तो उस मैच का फाइनल स्कोर था 3-3, बट ऑन द एग्रीगेट स्कोर यार जर्मनी प्रिवेल्ड। कल का गेम वाज अ मैच ऑफ 2 हाफ्स। जर्मनी वर द बेटर साइड इन द फर्स्ट हाफ एंड इटली वर द बेटर साइड इन द सेकंड हाफ। जर्मनी जब बेटर थे तो उन्होंने 3 गोल मारे, और जब इटली बेटर थे तो उन्होंने भी 3 गोल मारे यार। बट अगर मैं पहले जर्मनी के तीनों गोल की बात करूं, तो पहला गोल जर्मनी का फ्रॉम द पेनल्टी स्पॉट होता है, वो पेनल्टी होती है, किमिच कन्वर्ट करते हैं। दूसरा गोल होता है कॉर्नर टेक एंड क्विकली
2.0 भाई। जैसे ओरिगी ने गोल मारा था वैसे ही कल मूजियाला ने गोल मारा। डोनारुमा अच्छा सेव करते हैं भाई, बट उसके बाद अपने प्लेयर्स पे चिल्ला रहे होते हैं, रेफरी के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं। उसी में किमिच दिमाग लगाते हैं, मूजियाला को खाली पाते हैं, अच्छा पास एंड मूजियाला का टैप इन। उसके बाद तीसरा गोल होता है जर्मनी का, वो होता है क्लाइनडीन्स्ट का गोल, और उसमें डोनारुमा सेव करते हैं बट बॉल गोल लाइन को क्रॉस कर जाती है। तो इटली फर्स्ट हाफ की एंड में 3 गोल से डाउन थे और एग्रीगेट स्कोर था 5-1। और मेरे हिसाब से किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भाई इटली कमबैक करने का ट्राई करेंगे या फिर कुछ हो पाएगा। मतलब ट्राई तो करेंगे बट कमबैक सक्सेसफुल हो नहीं पाएगा, और एट द सक्सेसफुल हो नहीं पाता है। बट इटली के एफर्ट को हमें डेफिनेटली अपलॉड करना चाहिए भाई। अगर वो एक गोल भी कम कंसीड किए होते तो डेफिनेटली दैट मैच वुड हैव गॉन इनटू एक्स्ट्रा टाइम एंड इवन पेनल्टीज आल्सो। तो भाई इटली के कमबैक की शुरुआत होती है, इटली का जो अनसक्सेसफुल कमबैक होता है उसकी स्टार्ट होती है विद द मोइसे कैन गोल इन दी 48 to 49 मिनट। भाई काफी अच्छा गोल होता है कैन का। उसमें भी यार आप कह सकते हो कि जर्मनी और अ लिटिल बिट स्लॉपी। भाई साने का पास टू किमिक वाज नॉट दी बेस्ट, और उसके बाद किमिक बॉल लूज करते हैं। मोइसे कैन की फर्स्ट टाइम बहुत अच्छी फिनिश होती है। उसी के 20 मिनट बाद भाई 68 और 69 मिनट के आसपास ही भाई मोइसे कैन दूसरा गोल मारते हैं भाई, बाउमान को डिफीट करते हैं, बीट करते हैं। उस मोमेंट इन टाइम पे एग्रीगेट स्कोर था 5-3। बट उसके बाद भाई जर्मनी एक और पेनल्टी कंसीड कर जाते हैं भाई। डी लोरेंजो के ऊपर फाउल होता है स्लॉटरबैक का, बट वीआर चेक के बाद भाई वो पेनल्टी को रूल आउट कर दिया जाता है। तो दैट वाज अ वेरी बिग लेट ऑफ फॉर जर्मनी, वेरी बिग लेट ऑफ फॉर जर्मनी। आप कह सकते हो कि इटली वाज अ लिटिल बिट अनलकी, बट उसमें भाई स्लॉटरबैक का हल्का सा कांटेक्ट होता है ऑन दी बॉल, तो उससे पेनल्टी नहीं दी जाती और वो सब होता है भाई। बट उसी के बाद भाई इंजरी टाइम में इटली को पेनल्टी मिलती है भाई। मिडलस्टेड का हैंडबॉल होता है, रास्पाडोरी कन्वर्ट करते हैं, बट उसके बाद यार 1-1.5 मिनट बचा था फॉर इटली टू स्कोर अ गोल एंड दैट वाज टू लेस ऑफ अ टाइम फॉर इटली, और जर्मनी एंड में गेम को सी ऑफ कर लेते हैं। हमें भाई दोनों लेग में यही देखने को मिला कि कहीं ना कहीं जर्मनी ने जस्ट एज किया है भाई। फर्स्ट लेग में भी थोड़ा सा एज कर लिया और सेकंड लेग में भी थोड़ा सा एज कर लिया, और वो पहुंच चुके हैं सेमीफाइनल में। उनका मैच पड़ेगा पोर्चुगल से, फ्रांस का मैच पड़ेगा स्पेन से। तो ये सब तो थी भाई क्वार्टर फाइनल की कहानी। बट उसके बाद अगर मैं आपको बेल्जियम और यूक्रेन के मैच के बारे में बताऊं तो फर्स्ट लेग में जब बेल्जियम हारते हैं अगेंस्ट यूक्रेन भाई, पहले तो बेल्जियम फर्स्ट लेग में लीड ले लेते हैं, बट उसके बाद 3 गोल मार देते हैं यूक्रेन। तो मैंने भाई बहुत ज्यादा सुनाया था भाई बेल्जियम को ये सब वो सब ये सब वो सब। और कल का जो उनका कमबैक था ना भाई, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दैट कमबैक, बट वो कमबैक कर लेते हैं भाई। और जो तीनों ही गोल वो मारते हैं ना भाई, कल 3 से जीतते हैं। जो तीनों ही गोल वो मारते हैं वो होते हैं आफ्टर दी 70th मिनट, मतलब 70th मिनट में पहला गोल आता है, उसके बाद दूसरा गोल आता है अराउंड दी 75th मिनट, और तीसरा गोल होता है 84th 85th 86 ऐसे ही कुछ होता है। मतलब 70 मिनट के बाद है वो कमबैक चालू करते हैं और मार देते हैं भाई। लुकाकू जो फर्स्ट में गोल मारते हैं बट चांसेस भी काफी मिस करते हैं, वो कल 2 गोल मारते हैं। और मतलब बढ़िया था फ्रॉम बेल्जियम यार कि दे वर प्रमोटेड, दे वॉन द मैच, बट फिर भी यार कहीं ना कहीं बेल्जियम वो कन्विक्शन नहीं देते भाई, वो कन्विक्शन नहीं देते। जब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बेल्जियम आराम से इस मैच को जीतेंगे तो अपने लिए कहीं ना कहीं दिक्कत ही करेंगे। और बस बेल्जियम का आई एम नेवर टू श्योर कि क्या देखने को मिलेगा और क्या देखने को नहीं मिलेगा। बट ये सब थी दोस्तों नेशंस लीग की कहानी। अब होंगे सेमीफाइनल इन द मंथ ऑफ जून, तो उसके बारे में हम बात करेंगे यार लेटर। बट थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन जरूर बताएगा, आपको क्या लगता है, आपको क्या नहीं लगता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। कौन जीतेगा नेशंस लीग और कौन हारा, कौन वो सब भाई, जो भी आपके थॉट्स हैं इन द कमेंट सेक्शन जरूर बताएगा। बाय बाय गाइस।